अस्सलामुअलैकुम क्लास। दो तीन कुछ टेंस रह गए थे इसमें, पास्ट के और एक फ्यूचर के, तो हम उसमें से आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखना है कि इसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है या सेंटेंस है। तो देखिए, पास्ट जुमला होता है माजी, गुजरे हुए जमाने का। तो जुमले के मफहूम से ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये जुमला आया कि मुस्तकबिल का है, फ्यूचर का है, या प्रेजेंट मौजूदा ज़माने का है, या पास्ट माजी का गुजरे हुए ज़माने का है। तो वो जुमले के मफहूम से ही हमें मालूम हो जाता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखता हूं मैं, वो खत लिखता था या उसने खत लिखा। तो इसके इन मफहूम से हमें मालूम होता है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट के हैं, लिखता था या लिखा। तो आमतौर पर इन सेंटेंसेस के आखिर में यही अल्फाज आते हैं, ता था, ते थे, ती थी, या अलिफ छोटी बड़ी, जैसे कि वो स्कूल चला गया, ये भी पास्ट का जुमला बन जाता है। इसमें लेकिन थोड़ी सी अगर हम लापरवाही कर दें या केयरलेसनेस कर दें उसको अंडरस्टैंडिंग में, जैसे वो स्कूल चला गया, तो ये सेंटेंस तो बन जाएगा पास्ट का। लेकिन अगर इसके साथ आगे है भी लगा दें, वो स्कूल चला गया है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। मीन जा चुका है कि मीनिंग्स में आ जाएगा वो। तो ये थोड़ी सी इसमें एहतियात करनी है। नंबर 2 इसी तरीके से एग्जांपल है, खिलाड़ी मैच खेलने स्टेडियम जाते थे या गए। इसी तरीके से नंबर 3 है, उसकी वालदा मजेदार खाने पकाती थी, या उसकी मां वालदा ने मजेदार खाने पकाए। तो ये जुमलों के एंडिंग जो वर्ड होते हैं चंद, जिनसे हमें ये मालूम होता है कि ये सेंटेंसेस जो हैं पास्ट के हैं, गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हैं, जो कि जाहिर करते हैं कि पास्ट के हैं। सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन को हमने आइडेंटिफाई करना है। अब इसके बाद आ जाएगी हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएंगे कि इन सेंटेंसेस को फिर हमने उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो हर सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते होते हैं जी, जो कि एक्शन परफॉर्मर होता है, एक्शन करने वाला होता है सेंटेंस में। और इसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, जो कि पास्ट में यूज नहीं होते। सिर्फ एक यही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अगर मेरे ख्याल से ये टेंस ना होता तो सेकंड फॉर्म का मेरे ख्याल से यूज ही ना होता किसी भी टेंस में, सेकंड फॉर्म होती ही ना बल्कि। तो सेकंड फॉर्म इसी टेंस में यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं होते। और लास्ट में फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इस टेंस को कहते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो हमने लास्ट डेज में ग्रामर में डिस्कशन किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसी सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में डिस्कस करेंगे, ये सेंटेंस की टाइप 2 है जो हमने पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ये ऑन द बेस उसमें हमने पढ़ी थी सेंटेंस की 4 टाइप, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे जो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो ये वही टाइप्स हम दोबारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिव में स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नेगेटिव में भी हमने सबसे पहले वही सब्जेक्ट को लिखने हैं और फिर हम नेगेटिव में हम यूज करते हैं डिड नॉट। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि हमने जब इसमें डिड नॉट यूज कर दिया है नेगेटिव सेंटेंस में तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फिर इसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। हाँ, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसमें वही सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट में चेंज हो जाएगी और उससे पहले हम डिड नॉट यूज कर चुके हैं, क्योंकि ये डिड भी एक ऑलरेडी एक वर्ब है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो बेस फॉर्म कहलाएगी, ये जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट में चेंज हो जाएगी, ये बेस फॉर्म कहलाएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और अगर अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करें, सवालिया जुमलों में चेंज करें, तो अब सवालिया जुमले दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। और जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, हुम, हु, हाउ, व्हाई वगैरह से जो शुरू होते हैं ये होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ये भी इंट्रोगेटिव की तरह ही होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा इंट्रोगेटिव का, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड होगा वो हम सबसे पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट बाद में लिख देंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट की जगह पर डिड आ गया और डिड की जगह पर सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हुए लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। अब अगर इसी को अगर हम डबल इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो डबल इंट्रोगेटिव में जो उर्दू जुमले में जो उसने सवालिया लफ्ज यूज किया हुआ है, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसने, किसको, कहां, इस तरह के जो अल्फाज हैं उन लफ्जों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WH से। इन अल्फाज को कहा जाता है WH फैमिली वर्ड्स। तो उन WH से हम वो लफ्ज की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे और फिर आगे सेम एज इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये चार टाइप के सेंटेंसेस, इनके स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं। अब इन अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस में चेंज करके इनको थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले लिखा हुआ है, वो खत लिखता था या उसने खत लिखा। पॉजिटिव का सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट वो है जो कि एक्शन कर रहा है, ये है एक्शन परफॉर्मर। जो वर्ब लिखता था ये वर्ब है, इसकी हमने सेकंड फॉर्म लिखनी है, और जो खत है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ट्रांसलेट कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। वो ही लिखता था, सेकंड फॉर्म होगी इसकी रोड, ही रोड खत आ लेटर, वो खत लिखता था या उसने खत लिखा, दोनों की इंग्लिश सेम यही होगी। अब नंबर 2 सेंटेंस है, खिलाड़ी मैच खेलने स्टेडियम जाते थे। इसमें जो सब्जेक्ट है ये खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। जो खेलने हैं ये इसमें वर्ब है, जाते थे ये भी इसमें वर्ब है, मैच ये इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये स्टेडियम जाते थे ये हमारा हो जाएगा कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इसको हम प्रेपोजिशन का यूज करते हुए सिंपल ट्रांसलेट कर देंगे। तो अब इस सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस हमारा कौन सा बनेगा? खिलाड़ी स्टेडियम जाते थे, खिलाड़ी
मैच खेलते थे, दोनों में से किसी एक को सबसे पहले ट्रांसलेट कर देंगे। दी प्लेयर्स प्लेड went to stadium, मैच खेलने, टू प्ले। अब इसमें इस स्टेडियम, ये जाना ये भी वर्ब है इसमें, और खेलना ये भी वर्ब है, तो ये दोनों इसमें वर्ब हैं। तो इसमें अगर हम इसको भी बेस फॉर्म बना सकते हैं और इसको भी बेस फॉर्म बना सकते हैं। अब इसको भी हम प्लेड लिख सकते हैं यहाँ पे फिर ये टू गो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बेस फॉर्म बनाते हैं, प्लेड यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे टू गो आ जाएगा। यहाँ पर वेंट लिखेंगे तो यहाँ पे टू प्ले बन जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है उसकी वाला मजेदार कहानी बताती थी। इसमें उसकी जो है ये सब्जेक्ट है आपका, हिज मदर या हर मदर मेंशन नहीं है। पकाती थी जो ये वर्ब है आपका, और ये मजेदार खाने ये पूरा आपका जो है ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हम हिज और हर दोनों लिख सकते हैं। हिज मदर पकाने की इंग्लिश कुक्ड टेस्टी फूड या डिलीशियस फूड, उसकी वाला मजेदार खाने का। ये सेंटेंसेस हो गए पॉजिटिव। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ये वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे। एक सेंटेंस लिख लेते हैं यहां पर, वो अपना काम नहीं करता था या उसने अपना काम नहीं किया। तो इस सेंटेंस में नेगेटिव का है तो हमने डिड नॉट का यूज करना है। ही डिड नॉट, करने की फिर इंग्लिश डू आ गई, डू अपना काम, हिज वर्क। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, वो अपना काम नहीं करता था। अब इस सेंटेंसेस, ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव का, जिसमें हमने डिड नॉट यूज किया, और जो वर्ब जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते थे नेगेटिव में हम उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास वो वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म आ गई है, डू की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो इसलिए इसको फर्स्ट में हम चेंज कर देंगे। अब इसके बाद आ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल किया जाता है दो तरीके से सवाल किया जाता है। एक तो उर्दू जुमले के शुरू में क्या लगाकर, और एक दूसरा तरीका है वो उर्दू जुमले के शुरू में सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल कर, कैसे, क्यों, कहां, इस तरह का अल्फाज यूज करके भी हम सवालिया जुमला बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं डबल सवालिया जुमला। तो सबसे पहले सवालिया जुमला को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है? वो नमाज पढ़ने कहां, सॉरी पास का जुमला था ये, क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, वो नमाज पढ़ने कहां जाता था। तो ये दो जुमले ऐसे हैं जो कि इंट्रोगेटिव हैं। इस सेंटेंस को मैंने इंट्रोगेटिव बनाया, शुरू में क्या लगाकर और इसमें कहां लगाकर। तो ये दोनों जुमले सेंटेंस हैं जिसमें सवालिया लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो होता है डबल इंट्रोगेटिव, और जो क्या से सवालिया बनता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखकर ट्रांसलेट करेंगे, और इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लफ्ज लिखकर ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, वो इसमें सब्जेक्ट है, और नमाज पढ़ना इसमें वर्ब है, 5 वक्त नमाज इसमें ऑब्जेक्ट है, और ये कंप्लीमेंट है 5 वक्त। तो इसमें सबसे पहले वो एक की बात हो रही है तो ही यूज किया गया इसमें, तो हम सबसे पहले डिड लिखेंगे और ही बाद में लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग
वर्ब जो होता है वो पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। तो डिड ही वर्ब की इंग्लिश होगी ऑफर, डिड ही ऑफर प्रेयर, 5 times, या डिड ही ऑफर 5 टाइम प्रेयर्स, क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का पास्ट में ट्रांसलेट हो गया, क्या वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था। अब ये सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव का, तो इसमें इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, कहां जाता था, कहां होगी वेयर, वेयर सबसे पहले लिखेंगे और फिर हम अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ही इसको ट्रांसलेट कर देंगे। वो सब्जेक्ट हो गया पढ़ना, वर्ब नमाज पढ़ने, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें वेयर डिड ही गो टू से या ऑफर, से या ऑफर प्रेयर, वेयर डिड ही गो टू से प्रेयर। तो ये सेंटेंस हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का क्लियर। अब एक और मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो पास्ट में तो होते हैं लेकिन उसमें हैबिट को जाहिर किया जाता है, जैसा कि वो स्कूल पढ़ने जाया करता था, वो हम अपना काम खुद किया करते थे। तो इन सेंटेंसेस के जो ये लास्ट लफ्ज हैं करते थे, इससे हमें उसके एक्शन की हैबिट जाहिर होती है कि उसकी एक काम की रूटीन है पढ़ने की, उसकी अपना काम खुद करने की रूटीन है। जिस सेंटेंस में ऐसी हैबिट जाहिर हो रही होती है, किसी एक्शन को अक्सर और बेशतर करने का मफहूम वाज़ेह हो रहा होता है, तो उसमें हम वर्ब यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, और जो उसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। वो मिसाल के तौर पे वो स्कूल पढ़ने जाया करता था, ही यूज्ड टू गो स्कूल टू स्टडी, he used to go school to study। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसे ही है, हम अपना काम खुद किया करते थे, we used to do our work हम अपना काम किया करते थे। तो यहां से इससे जाहिर होता है कि ये सेंटेंसेस हैं जिसमें हैबिट पाई जा रही है, तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही काउंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।